आज के मनन के लिए खुदावंद के कलाम से निकाल लें सपन्या की किताब, प्रॉफेट ज़ेफन्याह, 1st chapter, verses 8 and 9। 8 और 9 पद सपन्याह पहले अध्याय का। और यहां इस तरह से भविष्यवक्ता लिखते हैं, यहोवा के यज्ञ के दिन मैं हाकिमों और राजकुमारों को और जितने परदेश के वस्त्र पहना करते हैं उनको भी दंड दूंगा। उस दिन मैं उन सबों को दंड दूंगा जो डेवढ़ी को लांघते हैं और अपने स्वामी के घर को उपद्रव और छल से भर देते हैं। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। हमने देखा कि सपन्याह परमेश्वर के दिन के लिए लोगों को आगाह कर रहा है। द डे ऑफ जजमेंट, द डे ऑफ पनिशमेंट, द डे ऑफ हैप्पीनेस। इन बातों को हमने बीते रविवार, बीते सप्ताह देखा कि कैसे कुछ लोगों के लिए जो परमेश्वर का दिन है वो एक भय का, डर का और दंड का एक दिन है, लेकिन वहीं पर उनके लिए जो खुदाबंद में होकर अपनी जिंदगियों में आगे बढ़ते रहे, खुदाबंद से लिपटे रहे, उसकी आज्ञाओं को अपनी जिंदगियों में पूरा किया, उनके लिए वो दिन एक उत्सव का दिन था। ठीक उसी तरह से जब रिजल्ट आउट होता है बोर्ड्स का, हम पाते हैं कि बहुत से बच्चे जो हैं बहुत आनंदित होते हैं, लेकिन जो बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाते हैं उन्हें निराशा होती है। ठीक इसी तरह से ये भी मेरे और आपकी जिंदगी का एक अहम दिन होगा। और सपन्याह यहां पर जब इस समय बातचीत कर रहा है तो ये वो समय है जब नेबुकदनेस्सर आकर यरूशलेम को, उसकी सेनाओं को तितर बितर करके वहां के लोगों को एक बंधुआई में लेके चला जाएगा। और कुछ बातें हैं जो परमेश्वर इस दिन में कुछ खास लोगों के विषय में कहना चाहता है। और पहली बात जो है वो किंग्स और रूलर्स के लिए, ऑफिशियल्स के लिए, जो हाई पोस्ट पर लोग हैं, जो समाज के नीति निर्माता हैं, जो निर्धारण करते हैं कि कैसे कैसे समाज को आगे बढ़ना है, कैसे कैसे लोगों को उसमें रहना है, क्या उनकी जीवन पद्धति होनी चाहिए, क्या तौर तरीके से हमारा समाज आगे बढ़ेगा, जिनके ऊपर यूं कहें कि एक जिम्मेदारी होती है समाज को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने की। वो पूरे समुदाय के लिए एक बेहतर एग्जाम्पल पेश करें, बेहतर पॉलिसीज को बनाएं और उसके अनुसार उनका समुदाय या उनका देश या उनका नगर, उनका शहर, उनका गांव या प्रांत वो उस तरह से आगे बढ़े। और इसलिए हाकिम होना या ऊपर आगे की ओर बढ़ना, उच्च पद को प्राप्त करना बुराई नहीं है, लेकिन उस पद पर पहुंचकर हम किस तरह से लोगों की अगुवाई कर रहे हैं, हम किस तरह से उनको प्रेरित कर रहे हैं अपने जीवन के माध्यम से, अपने कामों के माध्यम से, अपनी पॉलिसीज के माध्यम से, यह बड़ा महत्वपूर्ण बात है कि वहां पहुंच जाएं और तब हम वहां पर पहुंचकर कुछ काम करें। परमेश्वर का एक बहुत ही प्रियजन हुआ दानियल, क्यों सपन्याह इस बात को कह रहा है कि यह दंड का दिन होगा,
मैं हाकिमों और राजकुमारों को और जितने परदेश के वस्त्र पहना करते हैं, जितने परदेश के वस्त्र पहना करते हैं। पहली बात यह है कि सपन्या जता देना चाहता है किंग्स ऑफ किंग, एक ही है और वो है परमेश्वर। और राजाओं का राजा, प्रधानों का प्रधान, प्रभुओं का प्रभु, लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड एक ही है और वो है परमेश्वर। उसके आगे या उससे ऊंचा, उससे बड़ा नियुक्त करने वाला और कोई नहीं है। वो इस बात को बताना चाहता है कि सारी प्रधानता, सारी नियुक्तियां, सारे राजाओं का चुनाव एक ही है जो करता है। और 2:21 में दानियल इस बात को बहुत सुंदर तरीके से हमारे सामने रखता है और कहता है समयों और ऋतुओं को वही बदलता है। यानी कि कितना भी बड़ा राजा हो, कितना भी बड़ा सम्राट हो, हमने कभी ये नहीं सुना होगा, इतिहास हम सब ने पढ़ा है और जो इंटरेस्टेड हैं वो आगे भी पढ़ते रहते हैं, लेकिन कहीं पर भी इतिहास में इस बात का जिक्र नहीं है कि फला फला सम्राट ने, रोमन सम्राट ने या फेरो ने या हिटलर ने या मुसोलिनी ने या नेपोलियन ने या जितने भी तानाशाह रहे हैं, या मॉडर्न टाइम में ब्रिटिश हुकूमत ने या मुगल एम्पायर ने या मौर्य काल में, गुप्त काल में हमारे यहां किसी राजा ने बारिश के मौसम को डिक्लेयर कर दिया हो कि अब बारिश नहीं होगी और इन महीनों में जो बारिश होती थी, इन महीनों में ठंड पड़ा करेगी। या अब जो ये बसंत ऋतु है, जब फूल खिला करते हैं, इन दोनों में बारिश हुआ करेगी। कोई ऐसा सम्राट नहीं हुआ, कोई ऐसा राजा नहीं हुआ, कोई ऐसा अधिपति नहीं हुआ नेबुकदनेस्सर से लेकर मॉडर्न टाइम तक। और आज भी अगर अमेरिकन राष्ट्रपति इस बात को चाहें तो ये उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आती है। दानियल जो उस समय की सुप्रीम पावर के अंडर अधीन काम कर रहा था, लेकिन उसकी प्रशंसा को ना करते हुए वो परमेश्वर की प्रशंसा करते हुए ये डिक्लेयर करना चाहता है दैट देयर इज समवन हु इज अबव यू। क्योंकि वो समय और आज भी कुछ लीडर्स ऐसे होते हैं जो ये चाहते हैं कि लोग अंधभक्ति के कारण उनको परमेश्वर के समान समझें। जो कुछ उनके मुंह से निकल जाए, जो कुछ वो कह दें, वो उनके लिए एक पत्थर की लकीर होनी चाहिए और उसमें कोई इफ एंड बट नहीं होना चाहिए, कोई ऑपोजिशन नहीं होना चाहिए उसका। और ये तानाशाही जमाने से चली आ रही है और आज भी कुछ लोगों में यह काम करती है, ना सिर्फ बड़े स्तर पे, लेकिन हम अपने आसपास देखें कि कोई ना कोई व्यक्ति आसपास हमारे मोहल्ले में, हमारे शहर में, हमारी जगहों में ऐसा होता है जो ये चाहता है कि बस उसी की बात रहनी चाहिए। अगर उसने मना कर दिया है तो फिर हां नहीं होनी चाहिए, और अगर उसने हां कर दिया है तो कोई व्यक्ति उसमें ना करे। दानियल डिक्लेयर करता है, और ये कोई आसान बात नहीं थी दानियल के लिए, बहुत थोड़ा सा समय लगता। एक सेंटेंस राजा कहता, नेबुकदनेस्सर कहता, और दानियल को आग में या शेरों की मांद में डाल दिया जाता, और ऐसा हुआ भी था दारा के समय में। सो परमेश्वर का जन इस बात को डिक्लेयर करता है जो सपन्या यहां पर कहता है कि मैं हाकिमों और राजकुमारों को, यानी कि कोई उससे ऊपर अपने आप को ना समझे। अगर कोई अधिकार मिला है तो परमेश्वर के भय में होकर उस अधिकार का पालन करे। और जैसा कि बीते समय में हमने देखा था, यिर्मयाह में 27वें अध्याय में 6 पद, इस बात को देखा था कि परमेश्वर कहता है मैं अपने दास नेबुकदनेस्सर को, यानी कि नेबुकदनेस्सर अपने आप में सुप्रीम पावर है, ठीक है,
इस संसार में, लेकिन वो दास है उस परमेश्वर का। और दानियल को यह बात मालूम थी कि एक है जो बहुत बड़ा है, समय और ऋतुओं को वही बदलता है, और राजाओं का अस्त और उदय भी वही करता है। बुद्धिमानों को बुद्धि और समझ वालों को समझ भी वही देता है। सब कुछ उसके हाथ में है, लेकिन नेबुकदनेस्सर डिनाइड इट। क्यों? जब रुतबा होता है, सामर्थ होती है, तो उदंडता स्वभाव में आ जाती है, और वही उदंडता नेबुकदनेस्सर के स्वभाव में भी हमें दिखाई देती है। एक व्यक्ति है जो उसे सही रास्ता दिखाना चाहता है, एक व्यक्ति है जो उसे सच्चाई को बताना चाहता है, उस सच्चाई का वर्णन वो उसके सामने कर रहा है। लेकिन कभी कभी हम सच्चाई से अपना मुंह मोड़े रहते हैं, क्योंकि कुछ लोग होते हैं आसपास जो राजा को या अधिकारी को लगातार ये कहते रहते हैं जो तू कर रहा है वो सही है, और वो आवाम की आवाज राजा तक नहीं पहुंचने देते। राजा की क्या मंशा है वो आवाम तक नहीं पहुंचने देते। मिस हैंडलिंग। एक बीच का तबका है जो सही तस्वीर हम तक नहीं पहुंचने देता है। आज के संदर्भ में आप और मैं इस बात से भली भांति वाकिफ हैं। जो तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं वो हकीकी तस्वीरें नहीं हैं। सच्चाई उससे बहुत उलट है, बहुत अलग है। और कुछ इसी तरह से शायद ये बात जो दानियल कह रहा था उस समय लोगों के बीच में, जिस बात का वो प्रचार कर रहा था, इस बात को राजा से छिपा के रखा गया होगा। राजा तक इस बात को पहुंचने नहीं दिया गया होगा। ऐसा ना हो कि दानियल की बात मान के और राजा का मन दयालु हो जाए, और राजा का मन नम्रता से भर जाए, और राजा अपने आप को किसी के अधीन समझने लगे। और इसलिए एक शाम ये राजा उस सच्चाई से विमुख, उस हकीकत से परे अपनी राजमहल की छत पर टहल रहा है। और 30 पद कहता है कि ये घमंड से भरा हुआ राजा कुछ कहता है, क्या ये बड़ा बेबीलोन नहीं जिसे मैं ही ने अपने बल और अपनी सामर्थ्य से राजनिवास होने को अपने प्रताप की बड़ाई के लिए बसाया। हर एक शब्द परमेश्वर के उलट, हर एक शब्द दानियल जो इस तक पहुंचाना चाहता है, दानियल जो इससे कहना चाहता है, दानियल जो इसे समझाना चाहता है, दानियल जो इसे बता के इसके मार्ग को सही करना चाहता है, हर शब्द उसके उलट हम देखते हैं। हर एक शब्द। और जब हम परमेश्वर के बताए हुए मार्ग पर नहीं चलते हैं, जब हम परमेश्वर ने जो कुछ मेरे से और आपसे कहा है, जिस रास्ते पर मेरे को और आपको चलने के लिए उसने सृजा है, जब हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम में और एक जानवर में ज्यादा फर्क नहीं रह जाता, या यूं कहें कि एक समान हो जाते हैं। हमारी सोच विचार, हमारे तौर तरीके, हमारा रहन सहन, वो सब एक जंगली जानवर के रूप में तब्दील हो जाता है। और यहां पर हम इस बात को पाते हैं। हम ज्यादा तफसील में नहीं जाएंगे, लेकिन जो डिक्लेरेशन ऑफ दानियल हमें दिखाई देता है, ठोकर खाने के बाद वही शब्द राजा के मुंह से निकलते हैं, ठीक वही शब्द। आलोक भाई पढ़ दीजिए।
उन दिनों के बीतने पर मुझ नबूकदनेस्सर ने अपनी आंखें सर उठाई और मेरी बुद्धि ज्यों की त्यों हो गई। तब मैंने प्रधान को धन्य कहा जो सदा जीवित है, उसकी स्तुति और महिमा यह कह के करने लगा, उसकी प्रभुता सदा की है और उसका राज पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहने वाला है। पृथ्वी के सब रहने वाले उसके सामने तुच्छ गिने जाते हैं और वह स्वर्ग की सेना और पृथ्वी के रहने वालों के बीच अपनी इच्छा के अनुसार काम करता है और कोई उसको रोककर उससे नहीं कह सकता तूने ये क्या किया है। कोई उसको रोककर, उस परमेश्वर को रोककर ये नहीं कह सकता कि ये तूने क्या किया। मुझ जैसे महाबली, महाप्रतापी, महासामर्थी राजा को तूने जानवर के रूप में एक लंबा अरसा उस बेअबान में भेज दिया। तेरी हिमाकत कैसे हुई, तेरी हिम्मत कैसे हुई कि एक राजा के साथ यह व्यवहार करे। लेकिन हम इस बात को ध्यान रखें कि वो भी समझ गया कि मेरी ताकत, मेरी सामर्थ, मेरी बुद्धि, मेरी चतुराई, मेरा सारा जलाल उस जलाली खुदा के आगे बहुत या ना के बराबर है। मैं कुछ नहीं कर सकता, उसके सामने मैं कुछ नहीं हूं। और तब वही बात जो दानियल ने कही थी, वही बात वो अपने मुख से कहने पर मजबूर हो जाता है, उसे कहना पड़ता है। एक है जिसके आगे हम सवाल नहीं उठा सकते, उससे कह नहीं सकते, वो है नीति निर्माता, वो है जो मेरे और आपके जीवन की दिशा और दशा को तय करता है। सपन्या एक और बात यहां पर कहता है, और वो कहता है जितने परदेश के वस्त्र पहना करते हैं। फॉरेन अटायर्स के विषय में यहां पर कुछ बातचीत सपन्या ये रखना चाहता है और कहना चाहता है। ये तो एक पहली बात है कि साधारण व्यक्ति बाहर से मंगा के उतने महंगे वस्त्र नहीं पहन सकता। अब ग्लोबल विलेज हो गया है तो बहुत से अमेरिकन या जर्मन या और दूसरी जगहें जो भी अच्छा कपड़ा बनाती हैं, उनके बहुत से ब्रांड्स हिंदुस्तान में आ गए हैं और बहुत से लोग अपनी सामर्थ्य के अनुसार उन ब्रांड्स को खरीद कर पहन रहे हैं। तो एक स्टेटस सिंबल तो है ही है, एक अपनी शान और शौकत की बात यहां पर हमें दिखाई देती है। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। ये फॉरेन अटायर्स के विषय में जब वो बात कर रहा है तो सिर्फ कपड़े की बात नहीं हो सकती है। सपन्या जैसा नबी जो उस बड़े डिजास्टर को देख रहा है, उस डाउनफॉल को जो यरूशलेम का होने जा रहा है, जो इतने भविष्यवक्ता जो ये आखिरी उनमें है नवा, जो ये इस चीज को देख रहा है, तो कैसे ये हो सकता है कि वो सिर्फ वस्त्र की बात करे कि वे लोग बाहर के वस्त्र को पहनते हैं, वो इतने धनवान हैं, अपनी शान और शौकत इस बात से दिखाना और दर्शाना चाहते हैं। लेकिन उसके पीछे उन गहरे राज को सपन्या खोलना चाहता है और उधेड़ना चाहता है, जो उन फॉरेन अटायर्स के पीछे, उस विदेशी वस्त्रों के पीछे जो छिपे हुए हैं और जो बेहद बदबूदार हैं, बेहद घिनौने हैं। और इसका जिक्र हमें राजाओं की किताब पहला और उसके 11वें अध्याय में दिखाई देता है। क्या है ये फॉरेन अटायर्स, क्या है ये विदेशी वस्त्र जो इन राजाओं ने, इन राजकुमारों ने धारण कर लिए हैं। 1 से 5, 11, पहला राजा 1 से 5। थोड़ा माइक पे इसको पढ़ दीजिए, क्योंकि ये वो घिनौने दाग और घिनौने घृणित बदबूदार बातें हैं जो वो विदेशी वस्त्र जिसके विषय में सपन्या चर्चा कर रहा है वो हमें दिखाई देता है। परंतु राजा सुलेमान फिरौन की बेटी
और बहुत सी विजाती स्त्रियों से जो मोआबी, अम्मोनी, अदोमी, सिदोनी और हित्ती थी, प्रीति करने लगा। वे उन जातियों की थी जिनके विषय में यहोवा ने इस्राएलियों से कहा था, तुम उनके मध्य में न जाना और न वे तुम्हारे मध्य में आने पाए। वे तुम्हारा मन अपने देवताओं की ओर निसंदेह फेरेंगी। उन्हीं की प्रीति में सुलेमान लिप्त हो गया। उसके 700 रानियां और 300 रखेलियां हो गई थी और उसकी इन स्त्रियों ने उसका मन बहका दिया। अतः जब सुलेमान बुरा हुआ तब उसकी स्त्रियों ने उसका मन पराई देवताओं की ओर बहका दिया और उसका मन अपने पिता दाऊद के समान अपने परमेश्वर यहोवा पर पूरी रीति से ना लगा रहा। सुलेमान तो सिदोनियों की अस्तोरेत नामक देवी और अम्मोनियों की मिल्कोम नामक घृणित देवता के पीछे चला। ये है वो फॉरेन अटायर्स जिसके विषय में राजा को ताकीद किया गया था, जिसके विषय में हम जानते हैं कि इसहाक का मन अपने बेटे एसाव के कारण बड़ा दुखित था कि क्यों कर इसने परिवार और कुटुंब से बाहर जाकर अपने लिए जीवन साथी को चुना है। हमें यह लगता है कि अब हम इतने मॉडर्न हो गए हैं, अब हम इतने समझदार हो गए हैं, अब हमारी अंडरस्टैंडिंग उस लेवल पर जा चुकी है कि हमें इन चीजों का कोई असर नहीं होगा। तो याद रखिए, सुलेमान के बराबर ना बुद्धि किसी के पास थी और ना किसी को उसके समान वो बुद्धि प्राप्त हुई। तो हम ये कह ही नहीं सकते हैं कि मेरी अंडरस्टैंडिंग, मेरी समझ, मेरा जो आईक्यू लेवल है, मेरे को जो समझ प्राप्त हुई है, वो उस तरीके से मैं इन सब चीजों को हैंडल कर सकता हूं कि इस तरह के कोई फॉरेन अटायर्स अगर मेरे पास आ जाते हैं तो मैं बिना उनसे प्रभावित रहे अपने परमेश्वर के साथ साथ चल सकता हूं। जब सुलेमान जैसा व्यक्ति, उतना दानिशमंद जिसे खुद खुदा ने प्रदान किया था, उस समझ को वो बहक गया और लिखा है कि वो वहां धूप जलाया करता था। किसके लिए? ताकि वो उनको प्रसन्न रख सके, उनका चेहरे पे उदासी ना आए। ये बाध्यता आ जाती है। कभी कभी हम लोगों को प्लीज करने के चक्कर में अपने परमेश्वर को अप्रसन्न कर देते हैं। हमारा ज्यादा अटैचमेंट हमारे साथी के साथ है, हमारा ज्यादा सोच उस व्यक्ति के प्रति है। हम उसे नाराज नहीं कर सकते, अच्छी बात है, नाराज मत करिए, लेकिन इस कीमत पे कि हमारा परमेश्वर नाराज हो जाए, बेहतर है ऐसे संबंध खत्म हो जाए। बहुत बेहतर होगा कि वो संबंध खत्म हो जाए। कम से कम मेरा संबंध मेरे परमेश्वर के साथ बेहतर बना रहे। और ये वो दागदार और घिनौनी बातें थी जो वहां पर आ गई थी। और जब एक बार इस तरह की कोई चीज आ जाती है तो आगे चल के वो चीज बनी रहती है। एक रास्ते चलते व्यक्ति को परमेश्वर ने चुन लिया कि अब सुलेमान का जो तौर तरीका है वो खराब हो गया है और अब उसका बेटा जो रहूबियाम है वो भी खराब हो गया है। इसलिए अब ऐसा करते हैं कि किसी और को ये पद दे दिया जाए। लेकिन उसने तो एक बड़े बुद्धिमान व्यक्ति को दूसरी जगह पे जाते हुए धूप जलाते देखा था। उसने तो बड़े बुद्धिमान व्यक्ति को, जिसका बड़ा आदर मान सम्मान था, जिसके 6000 नीति वचन
हजारों ऐसी बातें जो दुनिया में लोग जिससे समझ प्राप्त करते हैं। नीति वचन लिखा है, इसे पढ़ने वाला समझ प्राप्त करे, बुद्धि प्राप्त करे। एक ऐसा व्यक्ति जिसके ज्ञान की चर्चा सारी दुनिया में है, उसे उसने देखा था कि ये तो यरोबाम भी कुछ काम करता है। और उससे अगले ही अध्याय में 12वें और उससे 28 से आगे लिखा है कि अतः राजा ने सम्मति लेकर सोने के 2 बछड़े बनाए और लोगों से कहा, यरूशलेम को जाना तुम्हारी शक्ति के बाहर है, इसलिए हे इज़राइल अपने देवताओं को देखो। इज़राइल का तो एक ही परमेश्वर था, यहोवा परमेश्वर। और वो कहता अपने देवताओं को देखो। और उसने उन बछड़ों को बेतेल और दूसरा दान में स्थापित कर दिया। बीते सप्ताह हमने मनुष्य का देखा और यहां तक ये पद्धति बढ़ गई कि लोग अपने बच्चों को उसके आगे चढ़ाने लगे। लोग अपने बच्चों को वहां पर बलिदान करके चढ़ाने लगे। अपनी जानकारी के लिए आप देख लीजिएगा, दूसरा राजा 21 अध्याय में 5 और 6 पद में खुद राजा मनुष्य ने अपने बेटे को होम करके उस आग में बलिदान कर दिया उन मूर्तियों के आगे। यह है वो फॉरेन अटायर्स। कभी कभी हमें लगता है ये तो छोटी बात है, थोड़ा सा कर लेना, अरे वो पड़ोस का मामला था, अरे वो वार्ड का मामला था, कलीग्स हमारे फेलो वर्कर्स थे, उनके साथ थोड़ा बहुत ऐसा चलता है। ये थोड़ा बहुत चलते चलते कब अपना विकराल रूप धारण कर लेता है हम नहीं जान सकते, क्योंकि हमारी उतनी समझ नहीं है। हम अपनी सोच, अपनी समझ में कभी भी उतने परिपक्व नहीं हो सकते कि कोई गुनाह आ जाए और वो दाग हमारी जिंदगी पे छोड़कर ना जाए। हम इतने परिपक्व कभी नहीं हो सकते, क्योंकि एक ही बात, एक ही गलती की गई कि आज्ञा नहीं मानी, और उसका नतीजा मैं और आप सब देख रहे हैं। पौलुस कहना चाहता है इफिसियों 4:17 में, इसलिए मैं ये कहता हूं कि प्रभु में आग्रह करता हूं, जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब फिर से ऐसे ना चलो जैसे और लोग चलते हैं। उनकी रीतियां अलग हैं, उनकी अपब्रिंगिंग उसी तरह की हुई है। हमारी अपब्रिंगिंग ये नहीं है, हमारे पूर्वजों ने ये नहीं सिखाया है, हमारे घर के बड़े लोगों ने हमें कभी ये नहीं बताया है, और जो हमें नहीं बताया है हमें उसको अपने परिवार में इंट्रोड्यूस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो चीज मेरे माता पिता ने, मेरे बड़ों ने, मेरी कलीसिया के सयानों ने बताई है, मुझे उसमें बने रहना चाहिए। और ये कोई ओल्ड फैशन बात नहीं है। अगर ये ओल्ड फैशन बात होती तो फिर ये वचन को बदल देने की जरूरत बहुत पहले आ गई होती कि अब ये ओल्ड फैशन है, अब एक नई बाइबल लिखने की, एक नया परमेश्वर के वचन को लिखने की जरूरत है। बहुत पहले ऐसा हो गया होता, क्योंकि बड़े बड़े आलिमों ने सेलेक्ट करके इसको लिखा, परमेश्वर के वचन को जो रखा गया बाइबल में। ये बात कभी भी पुरानी नहीं हो सकती। हम इतने मॉडर्न कभी भी नहीं हो सकते कि हम अपने जीवन में जो बातें स्थापित इस वचन के द्वारा मेरे और आपके जीवन में जो बातें स्थापित की गई हैं, हम उसको रिप्लेस कर सके। परमेश्वर चाहता है। क्यों कहता है पौलुस? एक बहुत सुंदर बात के साथ उनका आग्रह करता है, और वो बात है पहला ही पद, इफिसियों 4 पहला पद। बहुत सुंदर तरीके से यहां पर हमसे वो आग्रह करता है, इसलिए मैं प्रभु में बंदी हूं। एक व्यक्ति जो जेल काट रहा है,
एक व्यक्ति जो कलीसियाओं के लिए एक बड़े सताव, एक बड़े उपद्रव से होकर गुजर रहा है, एक जो अपने जीवन को घोर संकट में डाले हुए ताकि मैं और आप बचाए जाएं, मैं और आप अपने रास्ते से पथभ्रष्ट ना हो जाएं, अपने रास्ते से कुमार्ग पर ना चले जाएं। वो कहता है जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। हमारी बुलाहट अलग है, हम अपने परमेश्वर के हिसाब से आगे बढ़े। और इसलिए सपन्या इस बात को बताना चाहता है कि राजा भी ये ना सोचें, और राजकुमार भी ये ना सोचें कि जो उनके मन में आएगा वो कर सकते हैं, वो उन बाहरी चीजों को अपने जीवन में आत्मसात कर सकते हैं, वो बाहरी तौर तरीकों को अपने जीवन में अपना सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर अपने दिन में इन राजाओं का, इन हाकिमों का, इन राजकुमारों का जरूर न्याय करने के लिए आगे चल के लिखा है, उस दिन मैं उन सबों को दंड दूंगा जो डेवड़ी को लांघते हैं। उन सबों को दंड दूंगा जो डेवड़ी को लांघते हैं। परमेश्वर ने हर एक के लिए एक सीमा ठहराई है। परमेश्वर हर एक व्यक्ति से चाहता है कि हम उसके अनुसार अपने जीवन में आगे बढ़ें, उसी के अनुसार मैं और आप अपने परमेश्वर की महिमा करें। यहेजकेल 46 उसके 2 पद कहता है, प्रधान बाहर से फाटक के ओसारे के मार्ग में आकर फाटक के एक खंबे के पास खड़े हो जाएं। ये उनकी सीमा है। और याजक उसका होम बलि और मेल बलि तैयार करें और वो फाटक की ड्योढ़ी पर दंडवत करें। उन्हें भी अंदर जाने की आज्ञा नहीं है। तब वे बाहर जाएं और फाटक सांझ से पहले बंद ना किए जाएं। हर एक की अपनी एक सीमा है। जिसे जहां तक नियुक्त किया है परमेश्वर ने, उसे वहां तक अपने सीमाओं को सोचना और समझना होगा। लेकिन कभी कभी उन सीमाओं को लांघने की कोशिश की जाती है। वे सीमाएं हैं। परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप, हम जिस कैपेसिटी में हैं, जितना परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य दी है, जिस जगह पर हम हैं, हम सामर्थ्य भर अपना काम करें। लेकिन हम जाने कि हमें परमेश्वर ने कौन सा काम सौंपा है, किस लिए मेरी बुलाहट है, क्यों परमेश्वर ने मुझे कलीसिया में, क्यों परमेश्वर ने मुझे संसार में, क्यों परमेश्वर ने इस पर्टिकुलर प्लेस में मेरे को और आपको रखा हुआ है। हम सबको अलग अलग तोड़ा दिया गया है। मैं और आप उस तोड़े का भरपूर इस्तेमाल करें। लेकिन कभी कभी वे सीमाएं लांघने की कोशिश होती है। दूसरा इतिहास 26:16-19 में एक राजा उज्जिया इसी तरह से अपनी उस सीमा को लांघता हुआ, याजकों को धकेलता हुआ परमेश्वर की वेदी के सामने उस भेंट को लेकर खड़ा हो जाता है। और तब लिखा है कि परमेश्वर का कोप उसके ऊपर भड़क उठा। जो मेरा काम है मैं उसे अपनी सामर्थ्य भर करूं, परमेश्वर चाहता है। लेकिन बहुत से यहां पर लोग थे जो उस समय में अपने हिसाब से याजकीय काम कर रहे थे। और जिस समय यिर्मयाह और ये नबी उस बंधुआई के विषय में जिक्र करते थे और लोगों को चिताते थे, बताते थे, बहुत से ऐसे भविष्यवक्ता भी खड़े हो गए थे जो लोगों से बार बार ये कह रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है, परमेश्वर हमारे साथ है। अगर नेबूकदनेस्सर भी आएगा तो भी वो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। हम सब इसी तरह से बने रहेंगे। हे राजा, परमेश्वर का यह संदेश मुझ तक पहुंचा है
और वो लोहे के सींग लगाकर आ गया और वो कहता है, जिस तरह से इस लोहे के सींग के द्वारा मैं किसी को घायल कर सकता हूं, उसी तरह है राजा तू भी, जो भी तेरे सामने आएगा उसे तू मार गिराएगा। इस तरह से वो मिसगाइड कर रहे हैं, यानी कि उनकी जो सीमा नहीं है, जहां जो वो जानते नहीं है, जो परमेश्वर ने उनसे कहा नहीं है, जो परमेश्वर उन्हें बताना नहीं चाहता, जो संदेश उसने यिर्मयाह के पास भेजा है कि जाके राजा से कहे कि संकट निकट है और तुम बंधुआई में चले जाओगे अगर अपने मार्ग से नहीं फिरे। वहीं पर बहुत से भविष्यवक्ता ऐसे थे जो ये कहना चाहते थे, बताना चाहते थे कि कोई संकट हमारे ऊपर आने नहीं जा रहा है, और इसलिए वह अपनी सीमाएं लांघ रहे थे। ये राजा उज्जियाह अपनी सीमा लांघ रहा था, और लिखा है कि कोढ़ उसके माथे से फूट निकला, कोढ़ उसके माथे से फूट निकला। परमेश्वर के भवन में जब हम आते हैं, हम किस रीति से आते हैं? सुलेमान को देखने जब लोग आते थे तो वो देखते थे सुलेमान परमेश्वर के भवन की सीढ़ियां किस रीति से चढ़ता है। परमेश्वर की भवन के सीढ़ी के ऊपर जब वो अपना कदम रखता है तब उसका तरीका क्या होता है। कभी कभी क्लास में या घर में या कहीं पर कोई व्यक्ति ऐसे दाखिल होता है कि उसे टोकना पड़ता है, ये कैसे आ रहे हैं। जोरदार आवाज के साथ वो दरवाजा खोलता है, कदमों को पटकता हुआ, आवाज करता हुआ अंदर आता है। हम समझ जाते हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, या तो ये मैनरलेस है, इसे तौर तरीका नहीं पता है, या इसके जीवन में कुछ ऐसी उथल पुथल चल रही है जो कि ये बहुत इतना ज्यादा अशांत है कि अपने आप पर ये काबू नहीं रख पा रहा है। हम कैसे परमेश्वर के भवन में आते हैं? कितने श्रद्धा भाव से मैं और आप अपने परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं। मेरी एक पासवान से बात हो रही थी अभी बीते सप्ताह। उनका बेटा बस वो अपने आपको लेटे लेटे हिला सकता है, बोल साफ नहीं है, कुछ इशारे में, कुछ टूटे फूटे शब्दों में वो बात करता है। मैंने उसे थोड़ा छोटा ही देखा था, 10-12 साल का। अब उसी लेटी अवस्था में वो जवान हो गया है, 30-32 साल का होगा। उसने अपने पापा के फोन को पैर मार के गिरा दिया, तोड़ दिया गुस्से में। वो बच्चा लेटा है, समझ कम है। और पादरी साहब अब रिटायर्ड हैं, मुझे बता रहे थे बीते सप्ताह, और मैंने कहा अरे बड़ा गुस्सा दिखाया उसने। वो बोले उसका गुस्सा किस बात पे था ये मैं आपको बताना चाहता हूं। बोले इस फोन को लेकर मैं अपने वॉशरूम में यानी कि टॉयलेट में चला गया था, और जब मैं वापस आया तो उसने पैर मार के उस फोन को तोड़ दिया। और जो कुछ इशारे में उसने कहा तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम पादरी हो। इस फोन के अंदर बाइबल है, इस फोन के अंदर बाइबल है, और ये फोन लेकर तुम टॉयलेट में जाते हो। एक ऐसा बच्चा, ऐसा जवान जो चल नहीं सकता है, जो बोल नहीं सकता है, जो अपना काम नहीं कर सकता है, हमारे अंदर अपने परमेश्वर के प्रति कौन सा आदर है। और इसीलिए मैं कहता हूं हमें अपनी बाइबल्स बिस्तर पर नहीं रखनी चाहिए,
मैं हमेशा टोकता हूं अपने बच्चों को अगर रख देते हैं। ये बाइबल हमारे हाथ में होनी चाहिए, और अगर हम वहां बैठे हैं तो कम से कम तकिया होना चाहिए जिसके ऊपर हम उस बाइबल को रखें। हम इतना अनादर करते हैं, इतना अनादर करते हैं इस परमेश्वर के वचन का कि जहां चाहते हैं वहां पर उसने उस फोन को तोड़ दिया। शर्म आनी चाहिए। आप पासवान रहे हैं, पादरी रहे हैं, इस फोन को लेकर आप टॉयलेट में जाते हैं। ना मालूम वो बात कितनी आपको सही लगे, गलत लगे, ये आपके ऊपर है, लेकिन जो बात उन्होंने कही, जो बताया, उस चीज को मैंने आपके सामने रखा। क्या आदर है। वो सीढ़ी पे चढ़ता था तो लोग देखते थे किस आदर के साथ ये सीढ़ी पर चढ़ रहा है। कभी कभी हमारे आने से ही लोग जान जाते हैं कि हम कितना आदर कर रहे हैं। कभी कभी माँ बाप बुलाते हैं और बच्चे ध्यान नहीं देते, तो दूसरे बच्चे भी ध्यान नहीं देते, क्योंकि जब हमने अपने बाप की आवाज पर ध्यान नहीं दिया तो वो भी ध्यान नहीं देंगे। लेकिन जब उसने दूर से ही देखा आते हुए और ये कहा कि पापा आ रहे हैं, और वो कोशिश करके आंख बचा के पीछे से घर में घुसने की कोशिश करता है, तो दूसरे बच्चे भी इस बात का ध्यान रखते हैं। आदर अनादर मैं और आप अपने बच्चों के बीच में रखते हैं। मैं करीब करीब 2.5 साल ममता के घर में रहा, और ज्यों ही मैंने अपना बॉक्स उनके यहाँ रखा था, उस शाम को मामा ने मुझसे कहा, आप पादरी हैं, मैं आपकी ज्यादा टोका टाकी नहीं कर पाऊंगी, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अंधेरा होने से पहले घर में आ जा। और मैंने जब तक वहां रहा, मैं अंधेरा होने से पहले घर में आ जाता था। वो बात अलग है कि अगर कोई बुलाता था तो मामा उसको पहले बुला के कहती थी, आप पादरी साहब को ले जा रहे हो, घर तक छोड़ के जाओगे, आवाज दे के जाओगे, पादरी साहब आ गए। हम आदर कितना दे रहे हैं, कितना आदर कर रहे हैं। अगर हम आदर देते हैं अपने परमेश्वर का को, तो लोग भी उसका आदर करेंगे। और हम कितना निरादर करते हैं, ये अगले पद में हमें दिखाई दे जाएगा। 9वें पद का आखिरी हिस्सा लिखा है, और अपने स्वामी के घर को उपद्रव और छल से भर देते हैं। उपद्रव और छल से भर देते हैं। एक घटना घटित होती है, कोहराम मच जाता है, उथल पुथल हो जाती है, लोगों में भगदड़, गुस्सा, रोष, विरोध सब पैदा हो जाता है। मेरे घर को उपद्रव से भर देते हो। प्रभु यीशु मसीह जब उस मंदिर में पहुंचे, मत्ती 21:12-13 में हमें दिखाई देता है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता के घर को देखा। यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सबको जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया, और सर्राफों के पीढ़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी, और उनसे कहा, लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुमने उसे डाकुओं की खो बना दिया है। मेरा घर, मेरे पिता का घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, लेकिन तुमने उसे डाकुओं की खो बना दिया है। सपन्या कहता है, और अपने स्वामी के घर को उपद्रव और छल से भर देते हैं। हम क्यों आते हैं?
हम परमेश्वर के भवन में क्या करने आते हैं? कुछ जगहों को बड़ा प्रसिद्ध कर दिया जाता है और फिर वहां पर बहुत सी दुकानें सज जाती हैं। हमारे चारों ओर हम इस तरह की तमाम चीजों को देखते हैं। पिलग्रिम्स जो कहलाते हैं, तीर्थ स्थान जो कहलाते हैं, हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। कम से कम इस्राएल, हर व्यक्ति की तमन्ना यह नहीं होती है कि मैं उस तीर्थ स्थान को देखाऊं कि मेरे पाप क्षमा हो जाए। तमन्ना यह है कि वो जगह देख आए जहां पर मेरा प्रभु चला फिरा था। यह तो अच्छी बात है, लेकिन वहां जाकर मेरा उद्धार हो जाएगा, या मैं वहां से कोई चीज लाकर किसी के हाथ में रख दूंगा और उसके द्वारा उसका जीवन तब्दील हो जाएगा। यह सोच जो डेवलप नहीं हुई, यह बहुत अच्छी बात है। आदर अलग है, लेकिन पूजा करना अलग बात है। हम आदर दें, हर एक को दें, लेकिन हर एक की पूजा करें, यह जरूरी नहीं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यह तो स्थान प्रार्थना का है, तुमने इसे व्यापार का अड्डा बना दिया है, इसे डाकुओं की खो बना दिया है। और बड़े दुखी मन से यूहन्ना में वो इस चीज को कहते हैं 2:17 में, तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी। हम अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए परमेश्वर के भवन का इस्तेमाल करें तो प्रभु यीशु मसीह कहता है, तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी। एक आदर, एक रेवरेंस अपने परमेश्वर के प्रति, उसके भवन के प्रति मेरे और आपके मन में है या नहीं, या मेरे को परमेश्वर उस रूप में देख रहा है कि उसे कहना पड़ रहा है, वे मेरे भवन को अपने पांवों तले रौंदते हैं, वे मेरे भवन को अपने पांवों तले रौंदते हैं। एक और यिजकेल को एक दर्शन परमेश्वर देता है और कहता है, मेरे भवन में जाके देख क्या हो रहा है। 8वें अध्याय में, मेरे भवन में जाके देख क्या हो रहा है। मैं इसको आपके सामने पढ़ देना चाहता हूं। परमेश्वर के भवन में आते हैं, लेकिन उनके मन परमेश्वर से कितने दूर हैं, कितना अनादर उनके तौर तरीके से परमेश्वर का हो रहा है, वो यहां पर हमें दिखाई देता है। यिजकेल 8:16 से आगे, तब वो मुझे यहोवा के भवन के भीतरी आंगन में ले गया और वहां यहोवा के भवन के द्वार के पास ओसारे और वेदी के बीच में कोई 25 पुरुष अपनी पीठ यहोवा के भवन की ओर और अपने मुख पूर्व की ओर किए हुए थे। वे पूर्व दिशा की ओर सूर्य को दंडवत कर रहे थे। पीठ परमेश्वर के भवन की ओर है, परमेश्वर के भवन के ओसारे में बैठे हैं, उस आंगन में बैठे हैं और उस वेदी की ओर पीठ किए हुए हैं और उनका मुंह सूर्य की ओर है, उसे दंडवत कर रहे हैं। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, क्या तूने ये देखा? क्या यहूदा के घराने के लिए घृणित कामों के कारण जो वो ये करते हैं छोटी बात है? उन्होंने अपने देश को उपद्रव से भर दिया और यहां आकर मुझे रिस दिलाते हैं, वरन वे डाली को अपनी नाक के आगे लिए रहते हैं। वे मुझे रिस दिलाते हैं। और तब परमेश्वर कहता है सपन्या के समान, इसलिए मैं भी जलजलाहट के काम करूंगा, ना मैं दया करूंगा ना मैं कोमलता करूंगा, और चाहे मेरे कानों में ऊंचे शब्द से पुकारें तो भी मैं उनकी बात न सुनूंगा। जब हम परमेश्वर को रिस दिला देते हैं, फिर कोई प्रार्थना चाहे हम कितना जोर जोर से करें, किसी भी तरीके से करें, फिर वो प्रार्थनाएं हमारे काम नहीं आती। जब हम परमेश्वर को क्रोधित कर देते हैं, उसे रिस दिला देते हैं, उसे चिढ़ा देते हैं, तब ये प्रार्थनाएं सिवाय शोर के और कुछ नहीं होती। प्रभु हम पर रहम करे, अपनी दया हम पर करे कि हम
अपने परमेश्वर के सामने किसी और चीज को महत्व ना दें। दुआ मांगे। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, तेरे पवित्र चरणों में आते हैं और खुदाबंद तुझसे प्रार्थना करते हैं हमें उन बाहरी तौर तरीकों से बचाएं कि खुदाबंद हम तुझ में होकर तेरा आदर करते हुए तेरी परस्तिश करें। अपने घरानों में उन तौर तरीकों के अनुसार आगे बढ़ें जो तेरा वचन हमें बताता है। प्रभु जी, हमारी सहायता करें, हम पर दया करें। प्रभु यीशु के पवित्र नाम होकर मांगते हैं।